हाय गाइस। जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही सीरियस है। डिस्क्लेमर पहले से दे दे रही हूँ कि जो मैं बात करने वाली हूँ नॉर्मल नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ जो भी इस चीज़ से ऑफेंड होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, होते रहो ऑफेंड, आई डोंट केयर। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि आर यू गाइस एक्चुअली कन्विंस्ड विद दैट कि जो लोग ग्रीन स्क्रीन लगा करके फर्जी लोगों को दिखा करके कि अरे यू नो वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट, ओके, आर यू ओके विद दैट? आर यू ओके विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है? आई एम नॉट, एक्चुअली आई एम नॉट। मैं डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बोलने वाली, बट मैं छोड़ने भी नहीं वाली, ठीक है, दोनों चीज़ें। सो recently what happened, I was scrolling down my page, इंस्टा पेज, तो मुझे वहाँ मल्टीपल लोगों ने बहुत ही अंटे शंटे गंदे गंदे मैसेजेस करे हुए हैं, ओके। एंड एक और चीज़ है कि जो मुझे समझ आती है वो बस इतनी सी है कि मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती। व्हाटएवर आई एम वेयरिंग विद माई चॉइस ओनली। उस चीज़ को लेकर के लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, आई डोंट नो। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वियर्ड एसएमएसेस लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस। सो आई एम एक्चुअली नॉट कन्विंस्ड विद इट कि जो भी है सही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रिसेंटली वी गॉट अ रिपोर्ट, नॉट पर्टिकुलरली मी, बट आई टेल यू देर इज़ अ क्राइम रिपोर्ट्स जहाँ पे अपलोड होनी चाहिए वहाँ पे वो अपलोडेड नहीं है, ओके। यू कैन नॉट गो थ्रू लाइक दैट वे एंड आप देख नहीं सकते। विकीपीडिया पे जो होता है वो नहीं अवेलेबल है, तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है मेरे लिए। सेकेंडली, रेप क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये है कि कम हुए हैं। दैट मेक सेंस बिकॉज लोगों ने रजिस्टर कराने बंद कर दिया, मतलब पहले से बहुत कम कर दिए हैं। बिकॉज फर्स्ट जो मैंने लोगों के रिएक्शंस देखे हैं जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है, तो वो क्या करते हैं कि अरे यार लेट इट गो, कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, तो लोग रजिस्टर नहीं कराता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप जाओ भी ना कभी, लाइक मेरी फ्रेंड का आई थिंक एक बार पर्स चोरी हो गया था, सो शी वॉजंट रेडी टू गो एंड फाइल अ रिपोर्ट बिकॉज उस वक्त तो पुलिस के चक्करों में कौन पड़ेगा। जब मैंने उसको बोला कि नहीं यार भी चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो वो गई और वहाँ पे भी हुआ कि अरे ठीक है आपका इतना सा पर्स ही तो है, कौन ही मतलब ये है वो है करके, दे एक्चुअली रिफ्यूज टू फाइंड इट आउट, ओके। इट्स इन दैट, एक तो आपको हर एक डिस्क्रिप्शन बताना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है मेरे लिए। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर मान लो किसी के साथ कोई मेजर इशू हुआ है, नॉट जस्ट चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग वाला नहीं है केस, तो वो इंसान इतना इलेबोरेट करके कैसे बताएगा। थर्ड थिंग, इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हैं कि यार कौन रिपोर्ट फाइल करेगा। आई फील बहुत वियर्ड है, मीन इतना नहीं होना चाहिए। देखो मैं लड़कियों के सपोर्ट में कभी नहीं रही, बट मैं क्राइम के अगेंस्ट हमेशा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ और मेरी माँ मुझसे ये कह रही है कि रात के 9 बजे बाहर मत जाओ, दैट मेक्स सेंस, बिकॉज मेरी माँ को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उसे ये परवाह है कि जो लोग हैं वो बहुत ही झंड हैं और मेरी बेटी उसमें सेफ नहीं है। वो ये कभी नहीं कहती कि मुझे मेरी बेटी पे भरोसा नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मुझे मेरी बेटी पे भरोसा है पर मुझे दुनिया वालों पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्राइम्स के बारे में जानती हैं, उन्हें पता है कि दुनिया कितनी अनसेफ है राइट नाउ, एंड दिस इज़ क्वाइट सीरियस। आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ इट, बट मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी है रिसेंट जहाँ मुझे एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल समझ आता है, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा हिस्ट्री से मॉडर्न को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अब
आपको पता पुराने ज़माने में लाइक जब शासक लोगों का ज़माना था या कुछ भी ऐसे, जब पहले स्टार्टिंग में चीज़ें शुरू हुई थी, तो क्या होता था ना कि लोग एक्चुअल रीज़न जानने के लिए, एक्चुअल चीज़ों को समझने के लिए लोगों के बीच जाते थे। लोगों के बीच जा कर के उनसे बात करने की, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने की, मतलब वो वेशभूषा बदल करके जाते थे, पता करने की कोशिश करते थे कि क्या बात है, क्यों इंसान इतना परेशान है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, एंड हमारी पूरी चीज़ों में क्या इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है, वो पता करने की कोशिश करते थे। पर अब भाई जहाँ पे गाड़ियों के लिए अगर पूरी की पूरी ट्रैफिक रोक दी जाती है, आप समझ सकते हो कि वहाँ पे वो कभी नहीं आ सकते आपके बीच। आएंगे भी तो बहुत सारे पहरेदारों के साथ, बिकॉज दे आर अफ्रेड। किन से अफ्रेड हो? किन से डर लग रहा है तुम्हें? जिसने तुम्हें वहाँ पहुँचाया? अगर उनसे ही डर है तो उनका काम कैसे कर पाओगे? पॉइंट इज दैट एक्चुअली जो जान की फिक्र करते हैं, जो अपने लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, वो इन चीज़ों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। एंड ग्रीन स्क्रीन के आगे 2-4 बंदों को बिठा देना और उनसे ये गवा देना, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। रियलिटी जाननी है, ग्राउंड लेवल पर उतरो। रियलिटी जाननी है, वो करो जो सही है। जेबें सब भर रहा, इलेक्शन आते आते, सॉरी आई डिडंट मीन दैट, सिचुएशन डिफरेंट होते होते ओके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर लगता है जैसे कोई एक बड़ा मुद्दा उठता है, तो क्या होता है कि या तो एनसीबी का कुछ सीन हो जाएगा, किसी सुपरस्टार का बेटा आ जाएगा, कोई सुपरस्टार आ जाएगा, या किसी की डेथ हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रिलेटेड, आई फील एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड, क्योंकि इतना आसानी से कोई चीज़ कैसे हो सकती है? और उसी टाइम पे क्यों, जब कोई बहुत ही ज़्यादा विवादित इशू चल रहा हो, थोड़ा सस्पिशियस नहीं है? हर एक चीज़ हमारे यहाँ डाउनवर्ड्स जा रही है, नॉट इवन अपवर्ड्स। लिटरली हम विकासशील देशों में काउंट होते थे, अब हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि विकासशील तो छोड़ो, हम कहीं काउंट नहीं होता। हर एक चीज़ बढ़ चुकी है, बट नेगेटिवली, नॉट पॉजिटिवली। प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करनी पड़ेगी। झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, बलात्कार के केसेस बढ़ चुके हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ चुका है, बचा क्या है? तुम्हारी बकैती, तुम्हारी बकवासें। आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है। मुझे बेसिकली इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, देखो मुझे बाकी लोगों से वॉट एवर इट इज़ रिलेटेड है ना, मुझे उनसे कोई सवाल ही नहीं है, उनसे मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, बिकॉज आई नो दे आर जस्ट इनटू देमसेल्व्स ओनली। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ वो ट्रैफिक अपने लिए रुकवा रहे हैं, लोगों को अपने लिए लगवा रहे हैं, मैं उनसे क्या ही उम्मीद करूँ यार। मुझे प्रॉब्लम जनता से, मुझे प्रॉब्लम जनता है कि ये सो कॉल्ड जो सुविचार है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट दिस, बिकॉज कि अगर चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, सोचो समझो, चूज़ वाइजली दिस टाइम, बिकॉज साल बदलते रहेंगे, तख्त पलटते रहेंगे, चॉइसेस भी बदलती रहेंगी, पर जब हम चॉइसेस सही चूज़ करेंगे तो ही किसी चीज़ के पास या फेल होने के चांसेस हो सकता है। एंड whatever we are going through now, trust me, we are not choosing something right now. We need to understand this. जब कभी किसी लड़की का
रेप होता है तो शी इज़ नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई से कि अगर मेन भी अब्यूज़ होते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इफ यू आर गेटिंग डैमेज, तो उसमें वो गलत नहीं है, उनके साथ सिचुएशन गलत है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो दे आर सेइंग दैट कि अरे लड़की ने कपड़े गलत पहने थे, इसी जैसे उसके साथ हो। लुक एट मी, आई एम वेयरिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। ओके, वांट टू से दैट? Go ahead and say it. No issues. But I'm telling you, जब एक 8 महीने की लड़की का रेप होता है तो उसे क्या पहना है? जब एक 80 साल की बुढ़ी का, दादी जी का, नानी जी का रेप होता है तो उन्हें क्या पहना है? जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता हुआ उसे उसके टीचर टॉर्चर करते हैं तो उसे क्या पता? इन सवालों के जवाब हो तो कोई बात करे। अब 8 साल की बच्ची को कोई साड़ी तो पहना नहीं सकता। और लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, साड़ी में भी कमर दिखती है। और भाई अगर कमर देखने से ही प्रॉब्लम है, उसी से लोग मतलब लड़कियां उकसाती हैं लड़कों को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी गलत है। I have a issue with these kind of stars. I'm telling you. ये स्टेटमेंट से मुझे प्रॉब्लम है, जो भी देते हैं कहते हैं and they justify that particular incident. I have a problem with that. Child abuse में लोग ऑलमोस्ट टॉप पे हैं। एंड गेस व्हाट, अरुणाचल प्रदेश में राइट नाउ अभी ऐसा सिचुएशन है कि शाम के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। लड़कियां छोड़ो, कोई भी नहीं निकल सकता, क्राइम रेट इतना हाई है। आर वी गिविंग आवर राइट चॉइसेस? एक्चुअली नो, नॉट एट ऑल। वी नीड टू रीथिंक, रीअज्यूम एवरीथिंग, बिकॉज ये जो हम कर रहे हैं ना ये बहुत गलत है। हम रिपीटेडली कर रहे हैं। मतलब हम लोग इतने लालची हैं ना, इतने लालची हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में बिक जाते हैं। किसी ने सिलेंडर बांट दिया, बिक गए। किसी ने शराब बांट दी, बिक गए। किसी ने राशन बांट दिया, बिक गया। खुद का कोई दीन ईमान है ही नहीं। हम लालची हैं, हद से ज़्यादा लालची हैं। हम डिमांड ही नहीं करते, हम कहते ही नहीं है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें हमारी चीज़ें चाहिए, हमें तुम्हारे 2 कौड़ी का राशन नहीं चाहिए, हम खुद ले लेंगे, बना लेंगे, हमें रोज़गार तो दो। उसके लिए जगह ही नहीं है, उसके लिए वजह ही नहीं है। तो चूतिया हम बेसिकली, पब्लिक इज चूतिया, और कोई नहीं है। आई एम क्लैरिफाइंग दिस बिकॉज और कोई नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर होता तो बात अलग होती। बट ये फैक्ट है कि हम लोग चूतिया हैं। हम लोग जिसको चाहे आसमान पे पहुंचाते, जिसको चाहे पाताल में, और हमें हमारी पावर ही नहीं पता। सब सोचेंगे कि अरे ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बस उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली जो लोगों ने नेग्लेक्ट करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब मेरे घर के बाजू में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है, आई टेल यू। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे घर के 1-2 प्लॉट छोड़ करके रोज़ वॉशरूम करने आता है, ठीक है। मुझे इशू है, मैं उन्हें रोकती, पर जब मैं नहीं देखती तो वो वही हरकतें करता। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट चिल्ड्रंस, इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स एज वेल। उन्हें सिखाया किसने? उनके ही घर वालों ने ना। तो मुझे उन बच्चों से इशू क्यों हो रहा है? इशू तो बेसिकली मुझे उनके परिवार वालों से होना चाहिए।
मुझे है, मैं उनसे भी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। हम गंदगी कितनी साफ कर सकते हैं ये शायद हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें गंदे में रहना है या सफाई करके साफ करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। दिस टाइम गाइज प्लीज चूज वाइजली एंड आई एम टेलिंग यू, अगर अभी भी दिमाग नहीं खुला तो हम लोग बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे खुद का, सीरियसली बहुत बड़ा नुकसान। And it's all about public only, nothing related with anything, anything actually. So मेरे को ना आप किसी भी चीज़ में फंसाने की ट्राई मत करना, मैं फंसने वाली नहीं हूँ। Thank you for listening me guys, thanks for watching, do like, subscribe and comments. I hope you guys understand, I'm not too direct but I am direct somewhere. So अपनी चीज़ों को, अपने घर को हमें कितना साफ रखना है, कितना गंदा रखना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, इवन अपने एरिया को भी, इवन तो अपनी कंट्री को भी। सो लेट्स डिसाइड एंड एग्जीक्यूट। बाय गाइस।